Hello students, welcome to the Success Extremo. My name is Vibha and in this video we are starting with the organic chemistry of class 12th, and the first topic that we are covering is haloalkanes and haloarenes. The complete chapter is divided into 5 parts topic wise. Before starting, I would suggest that you take up all the notes and the short tricks discussed during the lecture जो आपको ओवरऑल रिवीजन एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. So let us start the lecture. These are the contents or the topics that we will be discussing. पूरे चैप्टर को we have divided into 5 parts. इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म को पार्ट 2 में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और MOP will make up the part 3, which is quite important. Part 4 में we will be discussing physical properties and nature of the bond, and lastly the chemical properties. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स क्या होता है. तो जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हैलोजन एटम से, दैट इज एक्स ग्रुप से, तो वो हमें बेसिकली फॉर्म करके देता है हैलोएल्केन्स या हैलोअरीन्स. हैलोएल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं और हैलोअरीन्स को हम अराइल हैलाइड भी कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, लेट्स सपोज वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ इथेन. इथेन हैज अ फॉर्मूला ऑफ CH3CH3. ओके, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगा देते हैं एंड दैट हैलोजन कैन बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे X की जगह मैंने Cl लगा दिया, तो दिस विल फॉर्म CH3CH2Cl. तो ये हाइड्रोकार्बन वाज एलिफैटिक. तो एलिफैटिक में जब हमने एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl ग्रुप या एक X ग्रुप लगाया, तो ये जो नया तरीके का डेरिवेटिव बना है इसको हम बोलते हैं हैलोएल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दैट लेट्स सपोज the hydrocarbon I have is aromatic, and aromatic का बेस्ट एग्जाम्पल इज बेंजीन. मैं बेंजीन को थोड़ा खोल के दिखाऊंगी सो दैट इट इज क्लियर. हर कॉर्नर पे कार्बन लगा होता है एंड हर कार्बन के साथ आपका एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, क्योंकि बेंजीन हैज अ फॉर्मूला ऑफ C6H6. तो कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन निकला और इसकी जगह मैंने लगा दिया Cl ग्रुप, तो ये जो नया तरीके का डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा आपका अराइल हैलाइड और वी कैन से हैलोअरीन. नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन, आई हैव अ टेबल showing the difference between haloalkanes and haloarenes. First difference we have already discussed कि haloalkanes को हम alkyl halides भी कहते हैं, haloarenes को हम aryl halides भी कहते हैं. Alkyl halides या haloalkanes को we represented as RX because alkyl chain, ये जो चेन है, ये जो alkyl chain है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पीछे Cl लग गया या कोई भी X ग्रुप लग गया. और हैलोअरीन्स को हम ARX से रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली, बिकॉज ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम अरीन कहते हैं. तो ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे AR और इसके आगे हमारा कोई भी Cl या कोई भी X ग्रुप लग गया. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज दैट कि जिस कार्बन के साथ आपका X ग्रुप लगा होता है, जैसे इसके अंदर हैलोएल्केन के अंदर इस कार्बन के साथ आपका Cl अटैच है, तो इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3. और यहाँ पे क्या है, अराइल हैलाइड्स के अंदर जिस कार्बन के साथ आपका Cl लगा होता है, ये वाला कार्बन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई आपकी sp2. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. अब क्वेश्चन आता है कि हमें हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इन कंपाउंड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस होती हैं. लाइक दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड इन हेल्थ केयर, medicines, electronic industry, semiconductor industry. For example, जैसे chloroquine is a medicine which belong to this class because this compound has an X group attached to it and it is used in the treatment of malaria. Likewise, we have another compound known as halothane. We have so many halogen groups you can see in the formula, and this particular compound is used in a healthcare or medicine industry as anesthetic. तो अब डिस्कस करेंगे हम कि
हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग द हैलोजन डेरिवेटिव्स. द सिंपलेस्ट वे इज टू डिवाइड देम ऑन द बेसिस कि मेरी हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होगी. So hydrocarbon chain can be aliphatic or aromatic. Further, if the aliphatic chain can be divided as alkane, alkene, or alkyne. So on that basis, if the aliphatic chain is alkane, then the halogen derivative will be haloalkanes. If the aliphatic chain is alkenes, तो haloalkenes बनेगा और alkyne है तो haloalkyne बनेगा. In the same way, we already know कि aromatic word जहां पे भी आता है that already means that we are dealing with the compounds of benzene. And halogen group की attachment directly benzene ring से भी हो सकता है. So उस तरीके के compounds को हम बोलते हैं nuclear halogen derivatives. And there is another possibility कि benzene के ऊपर कोई alkyl chain लगी हो या साइड चेन लगी हो एंड उसके अंदर आपका हैलोजन ग्रुप अटैच हो, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव. नाउ वी विल understand each and every topic in detail, taking the examples. So, the first classification is on the basis of the aliphatic chain. So, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है अगर एल्केन है तो उसके साथ अगर हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो मेरे पास हैलो एल्केन बनता है. तो मैं हाइड्रोकार्बन चेन या एल्केन को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और इसमें से जब मेरा कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी भी हैलोजन ग्रुप से तो आई विल गेट आर एच. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक जर्नल तरीका है लिखने का, बट इफ आई टेक एन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, तो मैंने मीथेन लिया दैट इज CH4. अब CH4 में से मैंने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, तो व्हाट आई विल गेट इज दैट वी विल गेट CH3Cl. ओके, एंड दिस इज nothing but haloalkanes or I can say it as chloromethane. जैसे हैलो ग्रुप की जगह हमने पर्टिकुलरली क्लोरो लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो, और एल्केन की जगह हमने मीथेन लिया है तो द नेम विल बी क्लोरोमीथेन. मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड. तो अकॉर्डिंग टू दिस नेम द कंपाउंड नेम और द कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी एल्काइल. तो एल्काइल चेन में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल. और हेलाइड की जगह क्या आ जाएगा? सिंस क्लोरीन है तो हेलाइड, तो इसकी जगह आ जाएगा क्लोराइड. तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, देयर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी कि इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल जाए और एक और Cl लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2Cl2. तो अब यहाँ पे दो क्लोरो लग गए हैं तो इसको हम बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन. ओके, सो ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज हो सकते हैं एंड X ग्रुप की जगह यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडाइड भी आ सकता है. तो यहाँ पे अगर हम जर्नल फॉर्मूला की बात करें हैलोएल्केन्स की, तो जर्नल फॉर्मूला फॉर हैलोएल्केन्स इज CnH2n-X. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज हैलोएल्कीन्स. तो यहाँ पे मेरी जो एलिफैटिक चेन है वो मेरी एल्कीन्स की होगी, मींस एलिफैटिक चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी आएगा. ठीक है, अगर जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो जर्नल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n-1-X. एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है. ठीक है, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपलेस्ट एल्कीन इज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 नोन एज इथीन. अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी हैलोजन ग्रुप से. लेट सपोज मैंने उसको रिप्लेस करा ब्रोमीन से. ठीक है, तो इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड. अब मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो आई विल राइट CH एंड यहाँ पे लिख देंगे Br. इफ आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड तो नेम क्या होगा? इसका नेम होगा ब्रोमो इथीन. ओके, अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है. कॉमन नेम क्या होता है? दैट इज विनाइल ब्रोमाइड. इस चीज को आप यहीं पे समझ लो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर. अब ये विनाइल वर्ड कहाँ से आया? ये विनाइल वर्ड तब आता है आपका जब आपका किसी कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, लेट सपोज इस कार्बन की बात हो रही है तो इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और इसी कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड भी निकल रहा है या डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर. तो ऐसी अरेंजमेंट जिसमें मेरे पास एक कार्बन है
एंड उसी कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और उसी कार्बन के साथ आपके डबल बॉन्ड भी है, तो उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं विनाइल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ हैलोएल्कीन। लेट अस सपोज कि हमने इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिया प्रोपीन का, तो प्रोपीन हैज अ फॉर्मूला ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें से हमने इस कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, माइनस हाइड्रोजन, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया लेट्स सपोज Cl से। ओके, तो मेरे पास जो हैलोएल्कीन बनेगा इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, एक ही CH इसलिए लिखेंगे बिकॉज एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है Cl से। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3, ठीक है। इसका नाम होगा 3-chloro-prop-1-ene। ओके, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल क्लोराइड। अगेन ये भी एक नई चीज है दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि ये अलाइल वर्ड आया कहाँ से। तो जिस तरीके से आपने विनाइल को समझा है, विनाइल अरेंजमेंट क्या थी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसी कार्बन में से डबल बॉन्ड निकल रहा है, लेकिन अलाइल वर्ड आपका तब आता है जब आपकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा बल्कि उसके साइड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एलाइल। द थर्ड टाइप ऑफ आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, वो आ जाती है आपकी हैलोएल्काइन की। इफ आई टॉक अबाउट द जर्नल फॉर्मूला, देन द जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n minus 3x, ठीक है। If I take an example of haloalkyne, the best and the simplest alkyne I have is ethyne, that is CH triple bond CH। इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दोगे किसी भी हैलोजन ग्रुप से, सो आई हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे H तो हट गया है तो इसको हम सीधा लिख देंगे Cl, ठीक है। एंड इसका नाम की बात करेंगे तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोइथाइन। ओके, if I take in another example of propine is written as CH3 C triple bond CH। अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हो, लेट्स सपोज मैंने इसको रिप्लेस करा, तो ये माइनस हाइड्रोजन प्लस F, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो it will become F here and the name will become as I have to use the rules of the nomenclature. This will be 1 2 3 and the name will be 1-fluoro-prop-1-ine. So till now we have discussed haloalkanes and haloalkynes जिनका journal formula I have written in front of it. Next we have to discuss about the aromatic halogen derivative. Okay, so aromatic halogen derivatives can be classified as अराइल हैलाइड्स, जिनको हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर अटैच होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप इसकी साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेरा अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच नहीं होता, बल्कि पहले बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अल्काइल चेन लगी होती है या कार्बन की चेन लगी होती है और उस कार्बन चेन के ऊपर आपका हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। तो बेंजीन रिंग में हमारे पास बेंजीन रिंग हैज अ फॉर्मूला ऑफ C6H6, तो जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसको हम कार्बन से अगर खोल के दिखाएं तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट ईच ऑफ द कार्बन इज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन एंड सारी पोजीशन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। लेट्स सपोज हमने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम लाइक दिस। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, या फिर हम सीधा सीधा बोलते हैं इसको क्लोरोबेंजीन। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है या हैलोजन ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्लोरीन की जगह फ्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, आइडो भी आ सकता है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो, बेंजीन के डेरिवेटिव्स के ऊपर भी अटैच हो सकता है। लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन दैट इज टोलुइन, ठीक है। अब इन सारी पोजीशंस पे तो एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है और कोई भी एक्स ग्रुप लगता है, लेट्स सपोज क्लोरीन ही लगा, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम
CH3 एज इट इज रहेगा। लेट्स सपोज इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरीन विल बी अटैच एट दिस पोजिशन एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी 1-chloro 2-methyl बेंजीन। तो सिंस इसके अंदर आपने देखा है कि जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हुआ है, बट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपका हैलोजन नहीं लगता। तो जैसे हमने अभी टोलुइन का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे भी हम टोलुइन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो बेंजीन का नहीं होगा, रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर जो साइड चेन लगी हुई है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। जैसे अब हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होगा, तो यहाँ से मेरा एक हाइड्रोजन गया और एक क्लोरीन लगा, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम CH2Cl here and the benzene ring will remain as same. So you can see here कि जो मेरा halogen group लगा है that is not attached to the benzene ring but it is attached to the side chain. We can have another example also, but first we will do the name of this compound and the name will be 1-chloro 1-phenyl methane. और अगर आपने 11th क्लास की nomenclature अच्छे से करी है तो you will remember that the name can be written as benzyl chloride. Again an important thing to remember, we can have more substituents also, we can replace more of the hydrogens also. So let's suppose इसी में से हमारा एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया CH2Cl बेंजीन रिंग। अब यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज CHClCl। हम एक साथ करके भी लिख सकते हैं Cl2 और ये क्या हो जाएगा, लाइक द नेम विल बी बेंजल क्लोराइड, ये हमारा कॉमन नेम है। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये भी हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो सकता है, तो ये क्या बना देगा आपका CCl3 on benzene and the name of this particular compound will be benzochloride. ये आपके कॉमन नेम है, remember that all the common names are written under the bracket or inside the bracket. सो अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन करी वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स करी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। मींस हाइड्रोकार्बन चेन मेरी एलिफैटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, बट नाउ द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि हाउ द हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स डिफरेंट बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। 3 तरीके की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आ जाती है आपकी कि मेरा हैलोजन ग्रुप कैसे अटैच है। अब हैलोजन ग्रुप मेरा फ्लोरीन भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे हमारी ये बात नहीं हो रही है कि हाइड्रोकार्बन चेन कैसी। लेट्स सपोज वी डिस्कस द फर्स्ट टाइप दैट इज टाइप ऑफ हैलोजन एटम। अगर एलिफैटिक चेन है दैट इज CH3 और इसके पीछे लगा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, और अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है मेरे पास फ्लोरीन, तो इसको हम दोनों को सेम क्लास में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच, ठीक है। अगर मेरे पास Cl ग्रुप अटैच है, इफ आई हैव Cl ग्रुप अटैच to the aliphatic chain, let's suppose the aliphatic chain can be ethane, तो this is CH3 CH2 Cl। और अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर Cl ग्रुप लगा हुआ है, it could be 1 group or it could be 2 groups, तो ये दोनों सेम क्लास में आएंगे on this type of classification। ऐसे ही ब्रोमीन की फैमिली हो सकती है, ऐसे ही आयोडीन की भी फैमिली हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आती है मेरे पास कि नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप कितने अटैच है किसी भी हैलो एल्केन के अंदर या किसी भी हैलो अरीन के अंदर। अब इस तरीके की क्लासिफिकेशन हमारी होती है कि अगर मेरे पास एक हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनो डेरिवेटिव। अगर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है तो वी विल यूज द वर्ड डाई। ऐसे ही ट्राई वर्ड यूज कर सकते हैं, दीज आर नोन एज मोनो, डाई और ट्राई हैलो कंपाउंड्स डिपेंडिंग वेदर दे कंटेन 1, 2 or 3 halogen group attached in their molecule. Let's suppose we take an example of मोनो हैलो कंपाउंड्स। अब एक हैलोजन ग्रुप अटैच है ईदर इन हैलो अल्केन्स या फिर हैलो अरीन्स। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2Br। अब ये है तो हैलो एल्केन बिकॉज एल्काइल चेन के पीछे आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन कितने लगे हुए, एक लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनो हैलो कंपाउंड, ठीक है। अब मेरे पास अराइल हैलाइड भी हो सकता है, मींस बेंजीन रिंग के ऊपर भी एक हैलोजन ग्रुप अटैच हो सकता है। अब वो हैलोजन ग्रुप कोई सा भी
अटैच हो, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि कितने हैलोजन ग्रुप अटैच है, एक है या एक से ज्यादा है। तो सिंस एक ही है तो हम इसको बोल सकते हैं मोनो हैलो कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज इसी के अंदर मेरे पास क्या है कि दूसरा हैलोजन ग्रुप भी अटैच हो गया, दैट इज डाई हैलो कंपाउंड। तो आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3 CH, Br इधर भी लग गया और Br इधर भी लग गया। Br कैन बी ऑन द सेम कार्बन ऑल्सो, Br कैन बी ऑन द डिफरेंट कार्बन ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप देखने, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन हैव बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास 2 हैलोजन ग्रुप अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है एंड इट कुड बी हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो टोटल कितने हैलोजन ग्रुप अटैच है? 2 है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ डाई हैलो कंपाउंड। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ट्राई हैलो कंपाउंड, आई कैन हैव एज CH3 CH2 CH CH and CH2. So I can have an X group here and X group here and X group here. So in this particular compound, I have 3 halogen group attached in a particular compound. तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये हमारा आ जाएगा ट्राई हैलो कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरीके से आई कैन हैव 3 हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। द पोजीशन कैन बी X here, here and here. पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, अल्काइल चेन या फिर हाइड्रोकार्बन चेन से फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके की क्लासिफिकेशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच इन हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स। ओके, थर्ड तरीके की क्लासिफिकेशन आती है हमारी कि नेचर ऑफ कार्बन एटम किस तरीके का है। नेचर ऑफ कार्बन एटम कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कहते हैं एंड 3 डिग्री को हम टर्शरी कहते हैं। अब प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है या 1 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होता है? 1 डिग्री कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जो कि अनदर कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होता है? 2 डिग्री कार्बन एटम वो एटम होता है, वो कार्बन होता है जो कि अनदर 2 कार्बन एटम से अटैच होता है। 3 डिग्री कार्बन एटम हमारा वो कार्बन एटम होता है जो फर्दर आगे हमारा 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। जैसे if I take an example of CH3 CH2 Br, पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड इफ आई हैव टू टेल कि कौन सी कंपाउंड के अंदर किस तरीके का कार्बन, तो ये इसमें मेरा जो X ग्रुप है वो कौन से कार्बन से अटैच है? तो इसके अंदर मेरा जो ब्रोमीन एटम है इट इज अटैच टू दैट कार्बन एटम जो फर्दर एक ही कार्बन एटम से अटैच है। तो ये कार्बन एटम हुआ मेरा 1 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पे मेरा जो X ग्रुप है ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो कि फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है। तो ये वाला कार्बन हुआ मेरा 2 डिग्री। एंड थर्ड एग्जाम्पल के अंदर मेरा जो हैलोजन ग्रुप अटैच है वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच है, ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच है। तो इस तरीके के कार्बन को हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। लेट्स सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है CH2 C CH3 CH3H एंड Br। तो इफ आई आस्क यू कि ये किस तरीके की क्लासिफिकेशन में आता है या इसके अंदर कौन सा डिग्री आएगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पे आप हैलोजन ग्रुप को सबसे पहले देखोगे। हैलोजन ग्रुप कौन से एटम से अटैच है? ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो कि फर्दर एक ही कार्बन एटम से अटैच है। तो इस तरीके को हम बोलेंगे 1 डिग्री। ये देखने में तो इसी की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा कार्बन एटम 1 डिग्री से अटैच है और नीचे वाले में 3 डिग्री से अटैच है। तो यू नीड टू बी वेरी clear about 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon atoms. अब let's suppose we take another type of examples. We have these types of examples. अब इन examples के अंदर आपको बताना है कि किसके अंदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने उस कार्बन को ढूंढना है जिस कार्बन के साथ मेरा हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो दिस इज द कार्बन दैट इज अटैच टू द, जो डॉट की तरह रिप्रेजेंट है वो कार्बन हमारा कौन सा है? ऐसा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है। अब ये फर्दर किसके साथ अटैच है? ये फर्दर अटैच है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। तो सिंस इट इज अटैच टू अनदर 2 कार्बन एटम्स, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री। इन द सेम वे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं,
तो सेकेंड एग्जाम्पल में मेरे पास आ जाता है कि मेरे को सबसे पहले वो कार्बन निकालना है जिसके साथ मेरा हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन है। अब मेरे को देखना है फर्दर कितनों से अटैच है। इट इज अटैच टू दिस कार्बन ऑल्सो एंड दिस कार्बन ऑल्सो। तो ये पर्टिकुलर कार्बन क्या हो गया, इट विल बी 2 डिग्री। थर्ड एग्जाम्पल की देखें तो ये पर्टिकुलर कार्बन है जिसके साथ मेरा हैलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है, तो ये पर्टिकुलर कार्बन जो है मेरा इस कार्बन एटम से अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है। तो जो रेड डॉट आपको दिख रही है, ये रेड वाला जो कार्बन है, ये हो गया मेरा 3 डिग्री। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 degree classification of carbon atom. The next basis on which the classification is done is the type of hybridization of carbon bonded to the halogen atom. मीन्स हैलोजन एटम किस तरीके के कार्बन के साथ ज्वाइन है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वेदर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp2 या फिर sp। एक चीज याद रखने वाली ये बात है यहाँ पर कि यहाँ पे हम जितने भी हम कंपाउंड्स की बात करेंगे वो सारे मोनो हैलो कंपाउंड्स होंगे। दैट मीन्स अब वो मोनो हैलो कंपाउंड्स आपके हैलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, हैलो अरीन्स भी हो सकते हैं। So we will first start with those compounds containing sp3 hybridized carbon atom. इसका मतलब क्या है कि जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। 3 तरीके के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। फर्स्ट आता है इसके अंदर हैलो एल्केन्स, सेकेंड आता है आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। इन तरीके के हैलाइड्स के अंदर हमारे पास कार्बन टू विच द हैलाइड इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस हैलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3Cl। नाउ सी दैट इट इज मोनो हैलो कंपाउंड, मींस इसके अंदर एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3, ठीक है। तो Rx के अंदर मींस हैलो एल्केन्स जिनको हम Rx रिप्रेजेंट करते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। लेट्स सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैं इसमें पूछती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस पर्टिकुलर कार्बन जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी। इफ आई टेक मोर एग्जाम्पल्स, एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे that will make you more confident about the topic. We take the examples of cyclohexyl bromide. सबसे पहले हमें वो कार्बन आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी क्योंकि ये Rx है, दैट इज हैलो एल्केन है। अगेन इसके अंदर मैं डिग्री पूछती हूँ तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल cyclohexane. This is the carbon to which the bromide is attached or this is the carbon to which halide is attached. तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी और इसकी डिग्री कितनी होगी, दिस इज फर्दर जॉइंट विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, सो द डिग्री विल बी 3 डिग्री। नाउ वी हैव डिस्कस्ड हैलो एल्केन्स। अब हम डिस्कस करेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड्स आपको मैंने बता रखा है कि वो अरेंजमेंट होती है जैसे इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। सो एलाइलिक अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जिस कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन से आपके डबल बॉन्ड निकल रहे हैं। उसी कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं निकलता बल्कि उसके नेक्स्ट कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से डबल बॉन्ड निकलता है। इस तरीके की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो इफ आई आस्क यू कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो एलाइलिक हैलाइड दिस इज नथिंग बट 3-chloroprop 1-ene। तो इसके अंदर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस विल बी sp3 और अगर इसकी डिग्री पूछती हूं तो इसकी डिग्री होगी, सिंस इट इज अटैच विद अनदर कार्बन हियर, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज दिस, वी कैन सी दैट कि इस कार्बन के साथ आपका हैलाइड ग्रुप अटैच है और उसी कार्बन के साइड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड्स
निकल रहे हैं। तो दिस इज द एलाइलिक अरेंजमेंट और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड इफ आई आस्क यू अबाउट द डिग्री तो हमें देखना है कि ये फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है। तो ये अटैच है इस कार्बन से और इस कार्बन से। सिंस इट इज अटैच टू 2 कार्बन तो डिग्री विल बी 2 डिग्री। अब एक चीज याद रखनी है कि एलाइलिक हैलाइड्स के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका 1 डिग्री ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी, लेकिन इट कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 2 डिग्री एंड इट कैन बी 3 डिग्री। सो टू एक्सप्लेन द 3 डिग्री वी हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन है जिसके साथ आपका हैलाइड ग्रुप अटैच है। अब इस कार्बन के साइड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहे हैं, तो ये एलाइलिक अरेंजमेंट हुई। तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो ये sp3 है, लेकिन अगर इसकी डिग्री पूछें तो डिग्री चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने पड़ेंगे। तो इट इज अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। सो दिस पर्टिकुलर is 3 degree allylic halide. Hybridization will be sp3 but 1 degree का भी एग्जाम्पल हो गया, 2 डिग्री का भी हो गया और 3 डिग्री का भी हो गया। Now we will discuss about the benzylic halide. Benzylic halide के अंदर भी आपकी जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होती है, लेकिन इसके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है। If you remember कि बेंजाइल ग्रुप is this group, ठीक है, और इसके अगर आगे कोई भी X ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। साइड सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि सबसे पहले हमें वही कार्बन देखना है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी और अगर इसकी डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या होगी कि दिस पर्टिकुलर कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो ये बेंजाइलिक ही है आपका। तो अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड अगर डिग्री पूछती हूँ तो डिग्री देखने के लिए अगेन 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो ये पर्टिकुलर कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री। इट मे बी नोटेड दैट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड वो 1 डिग्री भी हो सकते हैं, वो 2 डिग्री भी हो सकते हैं और वो 3 डिग्री भी हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री ऑफ कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन साथ में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब इसके अंदर आपकी 2 क्लासेस आती हैं, 2 तरीके के कंपाउंड्स आते हैं। एक आता है आपका विनाइलिक हैलाइड, विनाइल भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, एंड सेकंड आता है आपका अराइल हैलाइड, जिसके अंदर हैलाइड ग्रुप जो होता है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है, साइड सब्स्टिट्यूटेड वाला नहीं बल्कि न्यूक्लियर वाला। विनाइल में मैंने आपको बता रखा है कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलाइड ग्रुप अटैच होता है उसी कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड निकल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये इस पर्टिकुलर कार्बन का देखना है हमने हाइब्रिडाइजेशन, तो ये विनाइलिक अरेंजमेंट है, दिस इज द विनाइलिक अरेंजमेंट, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड इफ आई आस्क यू अबाउट द डिग्री देन द डिग्री इज 1 डिग्री। इस एग्जाम्पल में यू कैन सी दैट कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी क्योंकि ये विनाइल अरेंजमेंट है, और अगर इसकी डिग्री पूछेंगे तो दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच्ड टू अदर 2 कार्बन्स, तो इसकी डिग्री होगी आपकी 2 डिग्री। ओके, so we are done with the vinyl. We will discuss about the aryl halides. Aryl halides अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि ये कार्बन है जिसके साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर वी कैन सी दैट कि रिंग से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ये कंसेप्ट आपको बहुत अभी लाइट लग रहा है, ऑफ नो इम्पोर्टेंस लगेगा, बट ये कंसेप्ट के बहुत आगे इम्पोर्टेंस आने वाले हैं। तो make sure that you do this particular concept very carefully. You should be very much thorough with this particular topic. Next आता है हमारे पास sp hybridization. To explain this, we have certain examples like if you remember very carefully, तो आपको याद होगा कि जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आता था कार्बन के अंदर वहां पे हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होती थी। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि इन एग्जांपल्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है एंड जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है उसी के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। इन द सेम वे इसके अंदर भी आपका उसी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी
sp. So to sum up all the concepts, आपको mainly याद होना चाहिए कि विनाइलिक अरेंजमेंट क्या होती है, एलाइलिक अरेंजमेंट क्या होती है, बेंजाइलिक अरेंजमेंट क्या होती है एंड अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं. तो विनाइलिक में हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2, एलाइलिक में हमने पढ़ा sp3 है, बेंजाइलिक में भी हमने पढ़ा sp3 है एंड अराइल हैलाइड्स में sp2 पढ़ा. तो मेनली हमें ये चीज बहुत पर्टिकुलरली याद होनी चाहिए. ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में. So that was all for today's lecture. I hope you liked the video. If you liked the video, then don't forget to hit the like button, subscribe to the channel so that you don't miss up the upcoming videos. And if you have any doubts, then feel free to comment down below. Meet you soon with the next part on nomenclature and isomerism. Till then, thank you and take care.